तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि क्लॉड को काफी ज्यादा सर्दी लग रही होती है क्योंकि अचानक से ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि क्लॉड को छींक आती है और वो वेने के ऊपर ही छींक देता है और इससे वो क्लॉड पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिबी की एक मॉन्स्टर पर एरो से अटैक करके उसको मार देता है और फिर ये देखकर वो सोचता है कि कहीं मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो गया। तो फिर सैपो-चान उससे कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। फिर हम उन्हें कैरेज से जाते हुए देखते हैं और फिर क्लॉड हिबिकी से कहता है कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। तो हिबिकी कहता है कि लेकिन स्किल्स भी तो होती है। तो क्लॉड कहता है कि सिर्फ स्किल्स काफी नहीं है, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर तुम स्किल्स को यूज नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि उनकी कैरेज काफी ज्यादा शेक कर रही होती है और इससे हिबिकी की हालत बिगड़ने लगती है और उसे उल्टी आने लगती है। तो वो सभी उससे बाहर उल्टी करने के लिए कहते हैं लेकिन वो वहीं पर उल्टी कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहीं पर रुक जाते हैं और फिर हिबिकी पानी से अपना मुंह साफ करने जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पानी उससे दूर भागने लगता है और फिर ये देखकर क्लॉड कहता है कि ये तो स्लाइम है। फिर वो कहता है कि ये अच्छा मौका है, हम फाइट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर वेने कहती है कि क्यों ना हम ये बिना वेपन्स के करें। तो फिर क्लॉड कहता है कि अच्छा आइडिया है। फिर हम देखते हैं कि वो हिबिकी को एक जलती हुई लकड़ी देता है और फिर हिबिकी जाकर उससे उन स्लाइम्स पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उन्हें हिट नहीं कर पा रहा होता। फिर तभी एक स्लाइम जाकर उसके चेहरे से चिपक जाती है जिससे हिबिकी सांस नहीं ले पा रहा होता और फिर वो सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, मैं ऐसी जगह मरना नहीं चाहता। और फिर तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ से आग निकलती है जिससे वो स्लाइम उसके चेहरे से हट जाती है और फिर इससे उसे एक स्किल फायर मिल जाती है और ये देखकर क्लॉड हिबिकी से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी स्लाइम्स आपस में जुड़कर एक काफी बड़ी स्लाइम बन जाती है। तो ये देखकर हिबिकी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से फायर को यूज करता है, लेकिन उसकी फायर काफी ज्यादा छोटी होती है। फिर वो स्लाइम उस पर अटैक करके उसको दूर गिरा देती है, लेकिन क्लॉड हिबिकी को पकड़ लेता है और वापस से उसे उस स्लाइम के ऊपर फेंक देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो स्लाइम वहाँ से चली जाती है और फिर लिलियन हिबिकी से कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया। वो कहती है कि भले ही वो छोटी हो लेकिन फायर फायर होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी होती है और उन्होंने वहाँ पर कैंप किया होता है और वो कैंप फायर में अपना खाना पका रहे होते हैं और फिर हिबिकी फायर का यूज करके एक लैंप को जला देता है और फिर हम देखते हैं कि लिलियन और वेने आपस में खेल रही होती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सो रही होती है और फिर हिबिकी क्लॉड से कहता है कि मुझे खुशी है कि मुझे फायर स्किल मिल गई, लेकिन वो काफी ज्यादा वीक है। फिर क्लॉड उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि टेराडाइनस एक अंडरग्राउंड सिटी है जो नॉर्दर्न डंजन के दूसरी तरफ है। क्लॉड कहता है कि उस जगह पर तुम सिर्फ डंजन को कॉन्कर करके ही पहुंच सकते हो, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। फिर वो कहता है कि लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें टेराडाइनस में ले जाकर ही रहूंगा और इसलिए मैं तुम्हें रोज ट्रेन कर रहा हूँ ताकि तुम किसी भी हालात के लिए रेडी रहो। हिबिकी कहता है कि सही काम। फिर हम देखते हैं कि क्लॉड सोने के लिए चले जाता है और फिर हमें पता चलता है कि हिबिकी को 4 नई स्किल मिली होती है और फिर वो भी सोने के लिए चले जाता है। फिर अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं और वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो हिबिकी उनसे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। तो एक आदमी उसको बताता है कि हमारे विलेज में काफी सारे अनडेड आ गए थे तो हम भागकर यहाँ पर आ गए। फिर दूसरा आदमी उन्हें बताता है कि हमने गिल्ड को इसके बारे में बता दिया है, लेकिन रीइंफोर्समेंट्स अभी तक नहीं आई है। तभी एक छोटी लड़की बोलती है कि एक दीदी ने कहा था कि वो उन सभी अनडेड्स को खत्म कर देगी। हिबिकी पूछता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। तो वो आदमी उसको बताता है कि वो एक बीस्टमैन लेडी है। फिर ये सुनकर क्लॉड कहता है कि अगर वो अकेले काफी सारे अनडेड्स को संभाल सकती है तो उसे जरूर काफी एक्सपीरियंस होगा। फिर क्लॉड सोचता है कि यहाँ से सीधा जाना ही सबसे फास्ट होगा और फिर वो उन दोनों से कहता है कि हमें नॉर्दर्न डंजन को कॉन्कर करना है, तो हमारे रास्ते में आने वाली एनिमीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें काफी सारा एक्सपीरियंस गैदर करना होगा। और फिर वो उन दोनों से कहता है कि चलो अपना बेस्ट करते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो उस विलेज में जाकर उन अनडेड से फाइट करने का डिसाइड करते हैं। फिर क्लॉड उन्हें बताता है कि वो काफी स्लो मूव करते हैं तो तुम उन्हें हरा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो विलेज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि रास्ते में काफी सारे ट्रैप्स होते हैं और फिर हिबिकी एक ट्रैप में एक मॉन्स्टर को हिलते हुए देखता है। तो उसे देखकर हिबिकी को लगता है कि वो मॉन्स्टर जिंदा है, लेकिन वो मर चुका होता है और वो एक अनडेड स्टेट में होता है। फिर हम देखते हैं कि हिबिकी गलती से एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसकी तरफ काफी सारे एरोज आते हैं और फिर वो एक के बाद एक ट्रैप में फंसता ही जाता है। तभी हम देखते हैं कि उन पर कुछ अनडेड अटैक करने आते हैं, लेकिन वो भी एक ट्रैप में फंस जाते हैं और एक पत्थर से कुचले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फोन आ जाती है और फिर अगले सीन में वो उन्हें बताती है कि जब मैं इस विलेज में पहुंची तो उस समय अनडेड्स इस विलेज पर कब्जा कर रहे थे। फिर क्लॉड फोना से पूछता है कि तुम्हारी जैसी एक बैंडिट यहाँ भला ये काम क्यों कर रही है। तो वो कहती है कि ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं है। वो कहती है कि हो सकता है कि ये इसलिए हो क्योंकि मुझे क्यूट किड्स पसंद है। फिर वो कहती है कि सिमेट्री यानी कि कब्रिस्तान के आसपास मैंने काफी सारे ट्रैप्स लगाए हुए हैं, लेकिन तुमने उन्हें खराब कर दिया, तो अब तुम्हें उन अनडेड्स को हराने में मेरी हेल्प करनी
नहीं होगी। तो फिर हिबिकी उससे ओके बोलता है। फिर क्लोड फोना से कहता है कि भले ही वो काफी सारे हो लेकिन फिर भी वो बेवकूफ मोब है। तो फोना उसे बताती है कि यहाँ के अनडेड्स नॉर्मल नहीं है और परेशानी वाली बात तो ये है कि वो समझदार हो गई हैं। फिर हिबिकी कहता है कि क्लोड हमारे साथ है तो सब कुछ ठीक होगा और फिर ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है लेकिन वो एक ट्रैप में जाकर गिर जाता है और फिर क्लोड उसे बाहर निकालता है और फिर हम देखते हैं कि हिबिकी को एक टाइटल मास्टर ऑफ वॉकिंग इनटू ट्रैप्स मिल जाता है। फिर फोना उससे पूछती है कि क्या तुमने ट्रैप डिटेक्शन स्किल नहीं सीखी। तो हिबिकी पूछता है कि वो क्या होता है। तो फिर फोना उसे एक जगह को अप्रेस करने के लिए कहती है। तो हिबिकी उस जगह को अप्रेस करता है और देखता है कि वहाँ पर ट्रैप होता है। फिर फोना उसे बताती है कि अगर तुम इसी तरह से ट्रैप्स को अप्रेस करते रहोगे तो तुम्हें ट्रैप डिटेक्शन स्किल मिल जाएगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चर्च के अंदर आ जाते हैं और फोना प्रेयर कर रही होती है और फिर तभी हिबिकी वहाँ पर कुछ चमकते हुए देखता है। तो क्लोड उसे बताता है कि अगर तुम गॉड्स के कंपास से प्रेयर करते हो तो उसके रिस्पॉन्स में एक डिवाइन ज्वेल चमकता है। क्लोड कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उस कंपास में हर एक गॉड का एक डिवाइन ज्वेल होता है। फिर हिबिकी उस कंपास को देखता है और कहता है कि लेकिन ये सबसे नीचे वाला ज्वेल तो मिसिंग है। तो ये सुनकर क्लोड कहता है कि मैंने तो ये कभी नोटिस नहीं किया। फिर क्लोड कहता है कि लगता है कि चर्च के अंदर कोई अनडेड नहीं है। तभी हम देखते हैं कि चर्च की बेल बजने लगती है और उसकी आवाज काफी ज्यादा तेज होती है। तो वो सभी भागकर बाहर आ जाते हैं लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अनडेड्स अपीयर हो जाती हैं। तो फिर क्लोड उन पर अटैक करके उनके 2 टुकड़े कर देता है लेकिन वो अनडेड फिर भी मूव कर रही होती हैं। फिर लिलियन जाकर उन पर फायरबॉल से अटैक करती है लेकिन उससे भी उन्हें कुछ नहीं होता। तो फिर वो सभी उनसे बचने के लिए चर्च के अंदर वापस आ जाते हैं। फिर फोना कहती है कि ऐसा लगता है कि वो चर्च की बेल बजने पर आते हैं। तब हम देखते हैं कि चर्च की बेल फिर से बजने लगती है और इससे बाहर काफी सारे अनडेड्स अपीयर हो जाते हैं। तो क्लोड हिबिकी से जाकर बेल टावर को चेक करने के लिए कहता है। तो फिर हिबिकी और लिलियन बेल टावर पर चली जाती है और फिर क्लोड फोना से कहता है कि उनके चर्च का दरवाजा तोड़ने से पहले क्यों ना हम ही पहले दरवाजा तोड़ दे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हिबिकी और लिलियन बेल टावर पर चढ़ जाती हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्लोड दरवाजा तोड़ देता है और एकदम से बाहर जाकर उन अनडेड्स पर अटैक करने लगता है और फिर फोना भी उन पर अटैक्स करने लगती है लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो अनडेड से घिर जाती हैं। तो फिर बेल टावर से हिबिकी एरो से उन अनडेड्स पर अटैक करता है लेकिन उससे उन्हें कुछ भी नहीं होता। तभी वो देखते हैं कि वो बेल फिर से बजने लगती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर तभी हम इवेल को देखते हैं और वो अपने मिरर से उन्हें देख रही होती है और सोचती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि अब तुम क्या करोगे। फिर हम देखते हैं कि हिबिकी उस बेल को अप्रेस करता है लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो फिर सेपोचान उससे आसपास के एरिया को चेक करने के लिए कहती है। तो फिर हम देखते हैं कि हिबिकी आसपास के एरिया को अप्रेस कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि उसकी एक्सपर्ट आई कुछ अजीब सा डिटेक्ट करती है। तो वो एक्सपर्ट आई को एक्टिवेट करता है और उससे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मिरर अपीयर हो जाता है और फिर ये देखकर इवेल सोचती है कि उसने उसे ढूंढा कैसे। फिर हम देखते हैं कि उस मिरर में जो बेल होती है वो बजने लगती है और उसी की आवाज से वो अनडेड्स अपीयर हो रहे होते हैं। फिर ये देखकर हिबिकी उस मिरर पर एरो से अटैक करता है लेकिन वो एरो उस मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाता है और इवेल के साइड से होता हुआ आसमान में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर हिबिकी और लिलियन गुस्सा हो जाते हैं और हिबिकी एरो से और लिलियन फायरबॉल से उस मिरर पर अटैक करती हैं लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो एरो उस मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं लेकिन फायरबॉल उस मिरर के साइड में जाकर लगती है और उससे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो रिफ्लेक्टेड एरोज इवेल के आसपास से गुजर रही होती हैं लेकिन फिर एक रिफ्लेक्टेड एरो इवेल के मिरर को तोड़ देता है और इससे वो दूसरे वाला मिरर भी टूट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इससे सभी अनडेड्स भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी होती है और वो सभी विलेजर्स उन्हें थैंक यू बोलते हैं और फिर वो छोटी लड़की फोना से पूछती है कि क्या आप ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर क्लोड हिबिकी से कहता है कि चलो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये सुनकर फोना कहती है कि तो फिर ये गुड बाय हुआ। और फिर वो हिबिकी से कहती है कि जब अगली बार हम मिलेंगे तो मेरे लिए फिर से लड़कियों वाले क्यूट कपड़े पहनना। तो सुनकर हिबिकी कहता है कि ये नहीं होगा। फिर हम इवेल को देखते हैं और वो कहती है कि एक मिस्टीरियस अप्रेजल एरो ऑफ लाइट और क्रूड मैजिक ये पक्का क्लोड के मर्डर के बीच में एक ऑब्स्टेकल है लेकिन उसके लिए प्रिपेयर करना वर्दी होगा। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 9 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब इज अपेरेंटली नॉट अ हीरो और अ सेज बट एन अप्रेजर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।